हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा छठी हिंदी ज्ञान सागर का पाठ 17 यात्रा और यात्री पढ़ेंगे। यह एक कविता है जो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। बच्चों, इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर यात्रा और यात्री का मतलब क्या है। यात्री से मतलब मनुष्य, मानव को कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। और यात्रा उनका मनुष्य का जीवन काल, ठीक है। क्योंकि हम इस जीवन रूपी गाड़ी में यात्रा ही करने आए हैं, हम यहाँ के यात्री हैं और हमारा जब सफर पूरा हो जाता है, मंजिल हमें मिल जाती है, तो हम इस जीवन रूपी गाड़ी को छोड़कर चले जाते हैं और हमारी यात्रा पूरी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यात्री कवि मनुष्य को कह रहे हैं। आइए कविता को शुरू करें। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता, चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमता भ्रमाता। हाँ, यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं? वे मनुष्य से कह रहे हैं, मनुष्य रूपी यात्री से कह रहे हैं कि जब तक तेरी सांस चल रही है, कि जब तक तू इस जीवन रूपी यात्रा को कर रहा है, तेरी सांस चल रही है, तब तक तुझे चलना ही पड़ेगा, अर्थात कर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। कि जब तक सांस चल रही है, जब तक हम जीवित हैं, तब तक हमें कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है। भले ही हम जीवन के किसी भी काल में हो, हम किसी भी आयु के हो, हमें कुछ ना कुछ कर्म करते रहना चाहिए। और कभी कभी हम थक के या निराश होके किसी वजह से हम बैठ जाते हैं और हम कुछ भी कर्म करना छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जब तक सांस चल रही है, जब तक हम ये यात्रा कर रहे हैं, तब तक हमें कर्म करते ही रहना चाहिए, ठीक है। चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता, चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमता भ्रमाता। हाँ, तारकों का दल, तारक का मतलब है तारे और दल मतलब समूह, ग्रुप, ठीक है। तो जिस प्रकार से तारों का जो समूह है, तारों का जो दल है, वो भी गगन में मतलब आकाश में गीत गाता चल रहा है। अर्थात तारे, आपने देखा होगा बच्चों, टिमटिमाते रहते हैं आकाश मंडल में, रात में देखा ना, तारे टिमटिमाते रहते हैं, मतलब उनका जो भी कर्म है वो करते रहते हैं, वो निरंतर गतिमान है। कि उनका काम क्या है? टिमटिमाना, तो वो टिमटिमाते रहते हैं कि वो भी हमेशा गतिमान हैं, वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। इस प्रकार से प्रतीत होते हैं जब वो टिमटिमाते हैं कि वो गीत गाते चल रहे हैं आकाश मंडल में, ठीक है। आकाश भी चल रहा है भ्रमता भ्रमाता, मतलब घूमता घुमाता हुआ। आकाश में बादल चलते हुए देखे हैं ना, और जब बारिश का मौसम होता है तब तो बिल्कुल क्लियर दिखते हैं बच्चों, बादल बड़ी तेज तेज चलते हुए, ठीक है। तो आकाश भी चल रहा है, तारे भी चल रहे हैं, तो मनुष्य क्यों रुक जाता है? उसे भी हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ कार्य करता रहना चाहिए। पांव के नीचे पड़ी अचला नहीं, यह चंचला है, एक कण भी एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता, शक्तियां गति की तुझे सब और से घेरे हुए हैं, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर, सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। हाँ, यहाँ कवि मनुष्य से कह रहे हैं कि पाँव के नीचे जो पाँव के नीचे पड़ी, पाँव के नीचे क्या है? हमारे धरती, पृथ्वी, कि हमारे पाँव के नीचे जो पृथ्वी है वह भी अचला है। अचला, अचल का मतलब क्या होता है? जो स्थिर हो, सॉरी, हाँ, जो स्थिर हो, ठीक है, जो गतिहीन हो, ठीक है। तो जो धरती है वो भी अचला नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है, वो निरंतर गतिमान है। यह चंचला है, चंचला जो स्वभाव से चंचल हो, निरंतर गतिमान हो, ठीक है। तो जो हमारे पाँव के नीचे धरती है, जो पृथ्वी है, वह भी अचला नहीं है, स्थिर नहीं है, वह निरंतर गतिमान है, ठीक है। हर वक्त पृथ्वी
चलती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है ना। एक कण भी, एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता। हाँ, कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, इस वातावरण में, कुछ भी कह लो, कहीं भी एक कण भी जो है एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी टिक नहीं पाता एक थल पर, मतलब एक जगह पर, कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिमान है। नदियां चल रही हैं, सरोवर चल रहे हैं, ठीक है ना, सरोवर में भी कुछ ना कुछ गति होती रहती है, ठीक है ना, उसमें भी लहरें चलती है और नदियां चलती रहती हैं, पेड़ के पत्ते हिलते रहते हैं, हवा निरंतर बह रही है, धूल के कण हैं जो उड़ते रहते हैं, ठीक है। आप प्रकृति में देखो या कहीं भी कुछ भी देखो, हमेशा निरंतर गतिमान है, कि एक छोटा सा कण भी एक पल के लिए भी एक जगह पर नहीं टिक पाता, ठीक है। शक्तियां गति की तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं। हाँ, कि इस वातावरण में सब कुछ गतिमान है और गतिमान चीजों की शक्तियां तुझे हर ओर से घेरे हुए हैं, कि मतलब वातावरण में हमारे चारों ओर सब कुछ गतिमान है, ठीक है। मनुष्य से कह रहे हैं कि जब चारों ओर तेरे सब कुछ गतिमान है, तो स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर, कि हे मुसाफिर, हे मनुष्य, तुझे भी अपने स्थान से टलना पड़ेगा, मतलब स्थिर होकर नहीं बैठ जाना, निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, कि कुछ ना कुछ करता रहे। कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे हैं तो उनसे हम सोचते हैं कुछ काम नहीं करना, ये नहीं कराना, वो नहीं कराना, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ऐसे तो बच्चे बहुत उछल कूद करते ही रहते हैं, ठीक है। या कभी कभी उम्र बढ़ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, वृद्ध हो जाते हैं, तब कई लोग सोचते हैं कि हमने तो जीवन काल में बहुत काम कर लिया, और वो खाली बैठ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये भी नहीं कि उनसे जो ना हो रहा हो जबरदस्ती करें, लेकिन जितना अपने बस में हो, जितनी उनकी क्षमता हो, शारीरिक क्षमता हो, उतना कार्य अवश्य करना चाहिए। उससे शरीर सही रहता है। हमेशा हमें गतिमान रहना चाहिए, ठीक है। प्रकृति की तरह हमें भी निरंतर कार्य करता रहना चाहिए। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, कि जब तक तेरी सांस चलेगी तुझे चलना पड़ेगा, तुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा जीने के लिए और जीवन को चलाने के लिए। हे मनुष्य, तुझे कार्य करते रहना पड़ेगा और करते रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिली, कि हमें थक के, हार के या निराश होके नहीं बैठ जाना चाहिए, हमेशा हमें कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है। और उसकी सीख हम प्रकृति से ले सकते हैं। प्रकृति जब निरंतर गतिमान है, प्रकृति का एक कण कण निरंतर गतिमान है, तो हम कैसे अचल होकर या स्थिर होकर बैठ सकते हैं। हमें भी निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।